नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जे आर चौधरी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किसान आंदोलनों के बारे में। तो मारवाड़ किसान आंदोलन। जयपुर राज्य के शेखावाटी के जाट आंदोलन का प्रभाव मारवाड़ राज्य के डीडवाना और सांबर प्रांगण तथा शेखावाटी से लगे जाटों पर भी पड़ा। मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ये डेट आप याद रखेंगे कि मई 1938 में किसकी स्थापना हुई थी? मारवाड़ लोक परिषद की। मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांगों का जोरदार समर्थन किया, सरकार की कटु आलोचना की। जागीरदारों ने किसान आंदोलन के लिए लोक परिषद के नेताओं को उत्तरदायी ठहराया, इसलिए उन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रति कड़ाई व पाशविक दृष्टिकोण अपनाया। 28 मार्च 1942 को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया था। ये भी आप याद रखेंगे। चंद्रावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने के लिए रोकने हेतु अपने आदमी भेजे, जिन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठी व तेज धार वाले हथियारों से प्रहार किया, जिससे 25 व्यक्ति को गहरी चोट आई। सोजत के मिठालाल और विजय शंकर तथा कांटलिया के मार्कंडेश्वर व हरिराम, चंद्रावल के रामसुख व चांदमल भयंकर रूप से क्या हो गए? घायल हो गए। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा गांव की किसान सभा और लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया था। लोक परिषद के नेता मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, राधा किशन बोहरा, किशनलाल शाह, नरसिंह कछवा, बंशीधर पुरोहित, हरिंदर कुमार चौधरी, CR चौपासनीवाला आदि ने डाबड़ा में भाग लिया। डाबड़ा की सभा में भाग लिया था। वे स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के निवास स्थान पर ठहरे थे। जागीरदारों ने पहले से ही किसान सम्मेलन को न होने के लिए तैयारी कर ली थी। जैसे ही लोक परिषद के कार्यकर्ता व नेता वहां पहुंचे, उन्होंने मोतीलाल के घर पर लाठियां व तेज धार वाले हथियारों से धावा बोल दिया। नेताओं की पिटाई की। मोतीलाल की माता के पैर काट दिए, उनके पिता और भाई को मार दिया गया, उनकी पत्नी के मुख को विरूप कर दिया गया। गांव के चारों तरफ आतंक का वातावरण बन गया। डाबड़ा कांड की सब जगह क्या हुई? निंदा होने लगी। बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर राज्य में कुल 2917 गांव थे, जिनमें से 1393 गांव जागीरी क्षेत्र में स्थित थे। सीमा से जुड़े सिक्का क्षेत्र और शेखावाटी के जाट आंदोलनों का बीकानेर राज्य के जाट किसानों पर भी व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधियों ने झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन में तथा सिक्कर में 20 से 29 जनवरी 1934 को विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इन घटनाओं के फलस्वरूप बीकानेर राज्य के जाटों में भी जागीरदारों के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस उत्पन्न हुआ। उनमें राजनीतिक चेतना भी आई। उस समय बीकानेर राज्य के जागीरी क्षेत्र में 37 लागें विद्यमान थी। किसानों से जागीरदार बेगार लेता था। 1937 में उदरासर के किसानों ने लागबाग के विरुद्ध आवाज उठाई। उनके नेता जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल ने किसानों की शिकायत राज्य सरकार के समक्ष रखी, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन की श्रृंखला में दुधवा खारा गांव, जो चूरू के पास में, आंदोलन का एक विशिष्ट स्थान है। पुलिस ने यहाँ खुलकर अत्याचार किया। किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुरों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। वे पहले भादरा में महाराजा शार्दुल सिंह से मिला और बाद में उनके साथियों के साथ वे महाराजा से मिलने माउंट आबू पहुंचा। महाराजा ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जब वे आबू से लौट रहा था, तब रतनगढ़ में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जून 1945 में हनुमान सिंह पर देशद्रोही का मुकदमा चलाया गया। 5 वर्ष का उनको कारावास दिया गया और जेल में भूख हड़ताल की। स्वास्थ्य खराब होने पर 10 अगस्त 1945 को हनुमान सिंह को जेल से मुक्त कर दिया। महाराजा ने उसे शांत करने के लिए 100 मुरबा जमीन गंगानगर क्षेत्र में देने का प्रलोभन दिया था, परंतु इसे उन्होंने मना कर दिया। हनुमान सिंह ने जेल से मुक्त होकर भी वे लगातार संघर्ष करते रहे। 2 बार और जेल की यात्रा की। अंततः बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई। तब उन्हें जेल से मुक्त किया।
यानी 4 जनवरी 1948 को। दुधवा खरा किसान आंदोलन सफल नहीं रहा, तथापि इसे राजनीतिक चेतना का संचार हुआ, किसानों में आत्मविश्वास जागृत हुआ, वे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने लगे। 30 जून से 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद ने रायसिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया। इस सभा पर पुलिस कर्मियों ने लाठियां बरसाई, जिससे अनेक कार्यकर्ता घायल हुए। उग्र भीड़ ने राजकीय विश्राम गृह को घेर लिया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप बीरबल मारा गया। अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल ने रायसिंह नगर कांड की समीक्षा की। हनुमानगढ़ में नियुक्त म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उसने प्रजा परिषद की सदस्यता स्वीकार कर ली। 3 सितंबर 1946 को गोगलमेड़ी गांव में एक विशाल किसान सभा का आयोजन हुआ, जहां जागीर प्रथा के उन्मूलन के लिए एक नारा बुलंद किया गया। अक्टूबर 1946 में अकाल व सूखे के समय भी कागड़ा के जागीरदारों ने किसानों से पूरा लगान वसूलना चाहा, जिसका किसानों ने विरोध किया। कुछ किसान महाराजा को शिकायत करने बीकानेर पहुंचे। इससे जागीरदार आग बबूला हो गए। किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए। कागड़ा कांड की सब जगह निंदा हुई। अतः 1948 में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद ही ये समाप्त हुआ। बीकानेर के किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में कुंभाराम आर्य भी है, जिन्होंने परंपरागत लाग बाग व बेगार न देने का बिगुल बजाया। वे बीकानेर प्रजा परिषद से जुड़े हुए थे। उन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी। तो दोस्तों ये भी आप याद रखेंगे, कुंभाराम आर्य है, इनकी एक पुस्तक थी किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी। सामंती व्यवस्था के विरोध और किसानों के हित में उनका संघर्ष स्वतंत्रता के उपरांत भी जारी रहा। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध बिजोरिया राजस्थान के किस जिले में है। विजय सिंह पत्रिका का वास्तविक नाम क्या है। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे। 1931 में भरतपुर किसान आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे। स्वतंत्रता के दौरान राजस्थान में किस किसान आंदोलन की तुलना महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है। ये भी आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।